हेलो दोस्तों, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भिवंडी शहर में आईजीएम हॉस्पिटल को लेकर आए दिन कोई ना कोई बातें सामने आते रहती हैं। कभी सुनने में आता है, देखा होगा आपने भी, कि एक महिला की डिलीवरी जो आईजीएम हॉस्पिटल के बाहर ही हो गई थी। उसके बाद कई सारे ऐसे सेंसिटिव केस आते हैं कि जहां पर पेशेंट की जो जान होती है, ऐसा लगता है कि अब गई कि तब गई वाला मामला रहता है। लेकिन ऐसे पेशेंट को भी यहाँ पर कोई इलाज न मिलते हुए देखा ही जाता है कि उनको रेफ़र कर दिया जाता है कि आप जाइए, यहाँ पर हमारे पास इसकी सुविधा नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है कि एक 10 माह की बच्ची, 3 मई को ये केस आया था कि आईजीएम हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया सुबह 9 बजे। लेकिन देखने में ये आया कि 12 बजे तक उनको रेफ़र कर दिया गया कि आप इसको कलवा लेकर जाइए। लेकिन 6 घंटे तक उस बच्ची को एम्बुलेंस नहीं मिली। 6 घंटे तक वो लोग इंतज़ार करते रह गए। 6 घंटे के बाद उनको एम्बुलेंस मिलती है और वो उसको कलवा लेकर जाते हैं, और फिर कुछ घंटे के बाद ये न्यूज़ आती है कि उस बच्ची की डेथ हो गई। तो आखिर इन सब चीज़ों का जो जिम्मेदार है, आखिर वो कौन है? क्या आईजीएम हॉस्पिटल एक लावारिस हॉस्पिटल है? क्या यहाँ के जो नेता हैं, जो एमएलए साहब है, जो एमपी साहब है, या जो महानगर पालिका में जो कमिश्नर साहब है, क्या उनकी ये जिम्मेदारी, किसी की भी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आईजीएम हॉस्पिटल में जाएँ और वहाँ पर चीज़ों को चेक करें कि आखिर यहाँ पर ऐसे मसले क्यों आ रहे हैं कि जब भी कोई सेंसिटिव मैटर आता है तो उनको यहाँ न रखते हुए बार बार उनको कलवा, थाना, मुमरा और दूसरी मुंबई और कहाँ रेफ़र किया जाता है। आप जानते हैं कि यहाँ से वहाँ का रास्ता काफ़ी लंबा है, घंटा 1.5 घंटा लगता है पहुँचने में। तो आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय समाज पक्ष की जो महिला प्रेसिडेंट है शाहजहां अंसारी, आज उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर क्या लेटर डाले, क्या कार्रवाई की है और वो क्या कहना चाहते हैं इन सारे मैटर को लेकर। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे जो आईजीएम में भी जो मामला हुआ है, और सुनने में आया है कि आप आईजीएम पे काफ़ी वक्त से आप इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और उसके ऊपर आपने काफ़ी सारा लेटर भी डाला हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे, बताइए इसके बारे में। देखिए, जो मैंने लेटर, ये आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि 22 फरवरी को मैंने ये लेटर डिस्पैच कराया था। क्यों कराया था? क्योंकि 22 फरवरी से पहले जो एक गर्भवती महिला के साथ ऐसा हुआ था कि उसको डिलीवरी बाहर ही हो चुकी थी, जो आईजीएम की बहुत बड़ी लापरवाही थी। उसके कारण एक महिला की जो तकलीफ़ थी, उसको बाहर ही उसको डिलीवरी हो गई, इतनी बड़ी लापरवाही। तो उसके बाद मैंने ये लेटर 22 फरवरी को डिस्पैच कराया आरोग्य विभाग को, महानगर पालिका के, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को और आयुक्त साहब को, सब जगह मैंने लेटर डिस्पैच कराया। उसमें उन पे कार्रवाई करने की मांग की थी और ये भी बताया था कि किस तरह से आईजीएम हॉस्पिटल में लापरवाही बढ़ती जा रही है। पेशेंट जो जाते हैं, डिलीवरी पेशेंट से अलावा बच्चों के डॉक्टर हैं, हड्डियों के डॉक्टर, यानी हर डॉक्टर कोई समय पे वहाँ पे रहता नहीं है। वहाँ पे भेड़ बकरियों की जैसा भिवंडी की जनता का इलाज हो रहा है, यानी हमारे भिवंडी शहर की जनता एक जानवरों से भी बदतर उनकी ज़िंदगी हो गई है कि सही से वहाँ उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो जब ये लेटर हमने डिस्पैच कराया, उसके 15 दिन के बाद हमको महानगर पालिका का ये जवाब आया है। आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि महानगर पालिका का जवाब आया। डॉक्टर बुशरा, जो एजाज सैयद वैद्यकीय अधिकारी हैं महानगर पालिका की, उन्होंने ये जवाब दिया है कि आईजीएम हॉस्पिटल जो अंडरटेकन हमारे महानगर पालिका के अंडर में नहीं है। तो ये लोग महानगर पालिका में सिर्फ पगार लेने के लिए बैठे हैं, जब इनके अंडर में हॉस्पिटल नहीं है आईजीएम हॉस्पिटल। तो ये आईजीएम हॉस्पिटल किसके अंडर में है? यानी ये लापरवाह हॉस्पिटल है, महानगर पालिका के अंडर में नहीं है। यहाँ आमदार है, खासदार है, किसी के अंडर में नहीं है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। आईजीएम हॉस्पिटल इतनी बड़ी समस्या है भिवंडी शहर में जो किसी को दिखाई नहीं देती है। एमएलए साहब हमारे हैं, पूर्व विधानसभा के एमएलए साहब हमारे रईस शेख साहब है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको ये लापरवाही दिखाई नहीं देती है। आए दिन जो लापरवाही जो सामने आ रही भिवंडी शहर में, प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो समस्या है, हमने सर्वे करके देखा है किस तरह से वहाँ ट्रीट होता है प्रेग्नेंट लेडी का। अभी जो हाल ही में एक बच्ची का भी देखो, 3 तारीख को एक ग्रामीण की जो बच्ची थी, स्वर्णा पिस्सा, जो ग्रामीण की थी, ये आईजीएम की लापरवाही से 9 बजे वो लोग एडमिट किए बच्चों को, 12 बजे रेफर कर दिया गया वहाँ से बच्चे को। एम्बुलेंस नहीं मिली, 6 बजे एम्बुलेंस मिली। 6 घंटा टाइम पास हुआ है वहाँ बच्ची का। 6 बजे ये लोग लेके गए कलवा हॉस्पिटल, बच्ची 2 घंटा जिंदा थी और 11 बजे बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये इतनी बड़ी लापरवाही है, ना जाने इससे बड़ी बड़ी लापरवाही सामने आई है आईजीएम हॉस्पिटल की। जो लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत हो गया। अब ये राष्ट्रीय समाज पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने आह्वान किया था कि महानगर पालिका को, आयुक्त साहब को, सबको बताया था कि अगर ये हॉस्पिटल में सुधार नहीं आया, जो कि जिला
सिविल का उसको दर्जा मिल चुका है हॉस्पिटल को, लेकिन सिविल जैसी कोई फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में नहीं है। हमारी लेडीज़ को ये रैपिड हॉस्पिटल हो चुका है। यहाँ इतनी बड़ी महान हस्ती का, हमारी जो इंदिरा गांधी इतनी बड़ी महान हस्ती का जो नाम दिया गया है इस हॉस्पिटल को, बिल्कुल उस काबिल ये लोग उस हॉस्पिटल को चला नहीं रहे हैं। ये हॉस्पिटल का नाम चेंज करके रैपिड हॉस्पिटल रखना चाहिए, क्योंकि जो भी पेशेंट आता है हर किसी को ये लोग कलवा केम नायर ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, ना ही मेडिकल है, ना ही सोनोग्राफी होती है, ना ही सीटी स्कैन होते हैं, कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिलती है। जब हमारी भिवंडी की जनता को कलवा नायर कामा हॉस्पिटल ही जाना है तो भिवंडी शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल रहने से फ़ायदा नहीं है। अगर आप सारी सुविधा इसमें ला के नहीं दे सकते हो भिवंडी शहर में, तो ऐसा हॉस्पिटल को भिवंडी शहर में रहने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में ताला लगाया जाए या फिर इसमें सुधार लाया जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी की जनता को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, लेटरबाजी करने के बाद भी कोई सुधार नहीं आ रहा है इस हॉस्पिटल में, तो मजबूरन अब राष्ट्रीय समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले 10 दिन के अंदर राष्ट्रीय समाज पार्टी भूख हड़ताल पे बैठेगी आईजीएम हॉस्पिटल के खिलाफ। आईजीएम हॉस्पिटल में सुधार लाया जाए और उस पर ताला बंद किया जाए, ये हमारी मांग है। आपने ये जो लेटर लिखे हैं, किनको लिखे आपने ये लेटर? हमने लेटर दिया है महानगर पालिका के आयुक्त साहब को दिया था, आरोग्य विभाग को दिया था, हेल्थ मिनिस्टर को दिया था, जो कि महानगर पालिका जवाब देती है कि हमारे अंडर में आईजीएम हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, तो उनकी तरफ से कोई मतलब ये जवाब आया नगर पालिका की तरफ से, हेल्थ मिनिस्टर और बाकी जो लोग हैं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई। अगर कार्रवाई हुई होती तो हाल ही में 3 तारीख को जो बच्ची की जान गई है वो नहीं होती। ये ऐसे मसले न जाने आए दिन दिखते आ रहे हैं और दिखते रहेंगे। जल्द से जल्द किसी ने आवाज़ नहीं उठाया तो ये हॉस्पिटल में सुधार कभी नहीं आएगा। मैं आज टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हाल में हुआ जो हादसा भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल के अंदर 3 तारीख को जो स्वर्णा नाम की बच्ची का डेथ हुआ है, इनके लापरवाही के कारण, इसलिए हमने मांग की है इस डॉक्टरों पे गुना दाखिल होना चाहिए। 304 सेक्शन ए के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए, जो कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी बच्चे की जान गई या किसी भी मरीज की जान जा रही है या उसको कुछ क्षति हो रही है या वो इलाज प्रॉपर नहीं कर रहे और मरीज को कुछ हानि आ रही है, तो इनके ऊपर 304 ए के तहत गुना दाखिल होना चाहिए। ऐसी मांग हमारे राष्ट्रीय समाज पक्ष की तरफ से मैंने की है और आने वाले 10 दिन के अंदर हम बहुत ही बड़ा यहाँ पे धरना आंदोलन करने वाले हैं। 7 दिवसीय भूख हड़ताल आंदोलन रहेगा, जिसके अंदर हम भिवंडी को ताला मारो आंदोलन ही लगाएंगे। और आज हमारे लिए खुशनसीबी की बात यह है कि आज हमारे पास 3 आमदार हैं, 1 खासदार है और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पास एक राज्य मंत्री है। इसके बाद भी आज भिवंडी के अंदर भिवंडी की जनता को खाली दुख झेलना पड़ रहा है। रोज़ कोई ना कोई तकलीफें हो रही है, रोज़ कोई ना कोई मर रहा है, पर इससे इन राजनेताओं को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इनको अपनी गोटी सही करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये कभी किसी आम मुद्दे पे ध्यान नहीं देंगे। ये बड़े बड़े जो टोरेंट कंपनी हो गए, आज उनके खिलाफ बहुत लोग बोल रहे हैं, ये रोज़ पैसा ले लेके साइड में बैठ रहे हैं। साले भिवंडी के जितने नेता सबके सब चोर है, यहाँ के आयुक्त चोर है, यहाँ के A to Z कर्मचारी इनके साथ मिले हुए, खाली भ्रष्ट कर्मचारी, इन सब पे गुना दाखिल होना चाहिए। ऐसी मांग हमने की है और हो सके तो आने वाले 2 दिन के अंदर हम कलेक्टर साहब के पास भी ये निमंत्रण लेके जाएंगे, उन्हें भी आमंत्रण देंगे और भिवंडी के अंदर इस भूख हड़ताल में उन्हें भी हम बुलाएंगे। ये निवेदन कहाँ आपने उनको दिया? ये निवेदन अभी हमने वैद्यकीय अधिकारी को दिया है, सिविल हॉस्पिटल को दिया है और मुंबई मेडिकल ऑफिसर को दिया है। और इसके बाद मेडिकल चीफ मंत्री साहब के पास भी हम लोग जाने वाले बहुत ही जल्द। उनके पास फेस टू फेस मिलकर उनको निवेदन देंगे और उनसे ये गुजारिश करेंगे कि यह हॉस्पिटल बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। डॉक्टरों को फ्री में पेमेंट दिया जा रहा है। आज ये आम जनता का पैसा है, आम जनता इसकी मालिक होने के बावजूद भी उनका कोई उपचार नहीं है। ये मरने से अच्छा है हम लोग 7 दिवसीय धरना मोर्चा करके, जिसमें कुछ ना खा के हम लोग खुद अपनी जान दे देंगे वहाँ पे।